सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय रखना चाहता हूँ। इब्रानियों 12 अध्याय पद 14 से मैं पढ़ता हूँ। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों का मेल हमारे पिता से करवा दिया, हमारे परमेश्वर से करा दिया, हमारा भी यही एक लक्ष्य हो, हमारे जीवन का यही एक कर्तव्य हो कि हम भी अपने जीवन में आने वाले हर उस व्यक्तियों से, उस लोगों से जो हमारे जीवन में आते हैं, मेल मिलाप के साथ रहें। लेकिन कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा होता है कि हम इस मेल में और मेल मिलाप में एक मनुष्य के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा रख लेते हैं, हम उस पर इतना भरोसा रख लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे हर समय, हर दुख में, हर सुख में, हर परेशानी में ये व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे काम आएगा, हमारे लिए खड़ा होगा। कई बार एक व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत है, ये व्यक्ति मेरे काम के लिए मेरे साथ खड़ा होगा। इस संसार में हम इतना नज़दीक एक मनुष्य के साथ संबंध बना लेते हैं कि और हमें लगता है कि जब हमें इसकी ज़रूरत होगी ये हमारी मदद करेगा, ये हमारी सहायता करेगा। और हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि एक इंसान की उम्मीद एक मनुष्य से इतनी हो जाती है कि उसे लगता है कि जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा तो ये व्यक्ति, ये मेरा भाई या मेरी बहन या कोई भी नाम से हम संबोधित कर सकते उस व्यक्ति को, ये मेरे साथ खड़ा होगा। हम उससे इतनी उम्मीदें करने लग जाते हैं और इतना भरोसा एक व्यक्ति के ऊपर हम करने लग जाते हैं मेल मिलाप होने के बाद। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तू श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। मेल मिलाप एक हद तक बिल्कुल ठीक है कि हमने मेल मिलाप रखना है, लेकिन मेल मिलाप के साथ ही हम उस व्यक्ति से उम्मीदें रखने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे हर उस समस्या में हमारे साथ खड़ा होगा। और होता क्या है, जब वो व्यक्ति हमारी उस उम्मीदों के ऊपर या हमारी उस ज़रूरत के ऊपर खड़ा नहीं हो पाता, तो फिर होता क्या है, जैसे वचन में नीचे लिखा हुआ है, 14 मैंने पढ़ा है, नीचे लिखा हुआ 15 में, मैं और 14 दोबारा पढ़ता हूँ। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। फिर 15 में लिखा हुआ है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बताने का मतलब, जब हम एक इंसान पर इतना भरोसा रखने लग जाते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता, हमारे साथ फिर कुछ बातों में अनबन होने लग जाती है, तो क्या होता है, हमारे बीच के अंदर एक कड़वी जड़ फूट कर निकलती है, बिटरनेस। वो कड़वी जड़ जब हमारे भीतर निकलती है तो बहुत नुकसानदायक है। वचन में लिखा है, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और क्या हो, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। जब हमारे जीवन में कड़वी जड़ फूट जाती है, किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बिगड़ जाता है, तो एक कड़वी जड़ हमारे जीवन में फूट जाती है। जिस व्यक्ति पर हम इतना भरोसा रखते थे, उसी व्यक्ति के लिए अब वो कड़वाहट हमारे अंदर आ जाती है। और जब वो कड़वाहट हमारे अंदर आ जाती है, उस कड़वाहट के साथ हम खुद भी अशुद्ध होते हैं, अपने साथ बैठने वालों को भी अशुद्ध करते हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी यदि मान लो किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है और बिल्कुल अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा माहौल है, यदि उस व्यक्ति का नाम हमारे आगे आ जाए, वो कड़वाहट हमारे अंदर से आ जाती है। और अच्छे अच्छे माहौल के अंदर भी उस व्यक्ति की हमारे जीवन से कड़वी बातें निकलने लग जाती है, और साथ वाले लोग जो हमारे साथ बैठते हैं उनका जीवन भी अशुद्ध होने लग जाता है। क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी बातें कड़वाहट की होती है। उस व्यक्ति के खिलाफ हमारी बातें जाएगी, उस व्यक्ति के विरुद्ध हम बातें बोलने लगेंगे। ना चाहते हुए भी उसी व्यक्ति का टॉपिक हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति से हमने बड़ी उम्मीदें की थी, उस व्यक्ति से हमने बड़ा भरोसा किया था। लेकिन बाद में मेल मिलाप के साथ ही ये उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन बाद में क्या होता है, वो कड़वाहट हमारे जीवन में आ जाती है, और उस कड़वाहट से फिर क्या होता है, हमारा जीवन बर्बाद होने लग जाता है।
उस व्यक्ति का जहाँ कहीं भी नाम आता है या कोई भी हो, मैं समझाने के लिए एक व्यक्ति का नाम यूज़ कर रहा हूँ, किसी के प्रति भी ये कड़वाहट हमारे जीवन में आ जाती है, आ सकती है, और फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे हमारा जीवन परमेश्वर के उस प्रेम से हटकर इस कड़वाहट की जड़ में और इस जड़ के अंदर ख़त्म होने लग जाता है। जैसे कि पवित्र आत्मा का जो फल हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा के फल है, वो पेड़ है। जिस प्रकार हम परमेश्वर के दाखलता है, पर प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम टहनियाँ हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन देखो क्या बोलता है कि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कड़वाहट को परमेश्वर का वचन जड़ बोलता है। अगर ये जड़ किसी व्यक्ति के अंदर लगती है या हमारे अंदर ये जड़ लगती है, तो सोचो उसके फल भी है। ये जड़ जब लगेगी, इसका जो बढ़ेगी, इसके अंदर फल भी है। इसके फल किस प्रकार के होंगे, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर का वचन कड़वाहट को एक जड़ के समान बोलता है। अगर फूट निकली है तो साथ बैठने वालों को अशुद्ध करेगी, हमारे खुद के जीवन को अशुद्ध करेंगी। और फिर नीचे लिखा हुआ है, हाँ 15 में लिखा हुआ है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कहने का मतलब अनुग्रह से वंचित रह जाए। जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर था उससे वंचित न रह जाए। कोई कड़वी जड़ फूट कर हमें कष्ट न दे। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमें बड़ा ध्यान से देखना है। होता है हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की बातों से दुख लगता है, कड़वाहट आ जाती है, मगर वो कड़वाहट बनी ना रहे, उसको फूटने मत दो। उस जड़ को अगर जीवन में आते, उसको तुरंत उस समय ही उस चीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दो। परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में लाओ, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखो। मगर परमेश्वर का वचन फिर वो एक बात बोलता है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमने उससे प्रेम करना है, मेल मिलाप रखना है, ये लेकिन उससे वो उम्मीदें नहीं रखनी, क्योंकि इंसान के साथ यही होता है। जब कोई व्यक्ति उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जिस जगह उस व्यक्ति की जगह ज़रूरत थी, अगर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं मिलता, कोई व्यक्ति इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे करता है और वो व्यक्ति समय पर, टाइम पर वो वहाँ खड़ा नहीं मिलता, तो इंसान होने के नाते ये कड़वाहट हमारे जीवन में आती है। फिर हर जगह उस व्यक्ति की निंदा और बदनामी हमारे मुंह से निकलना चालू हो जाती है। तो मैं तो इस बात से समझता हूँ कि हमारे जीवन में ये बात आती है, लेकिन आने के बाद तुरंत उसको जांचना है। जैसा वचन में कहा, ध्यान से देखते रहो, देखो कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। उस व्यक्ति का नाम लेने पर अगर मेरे जीवन में कड़वाहट आ रही है, मेरे जीवन के अंदर कुछ बातें निकल रही है उस व्यक्ति का नाम लेने पे, कुछ समय पहले तो मैं हंस रहा था, बोल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, तुरंत एक विचार एक व्यक्ति के थ्रू आता है। शैतान की सबसे बड़ी एक चालाकी क्या चलाता है कि हम तो उस व्यक्ति को, उस कड़वाहट को अपने जीवन में से निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में से कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का या उस भाई का, उस बहन का नाम ले देगा और हमारे बीच फिर बस उसने नाम लिया और हमारा काम चालू हो जाता है। वहाँ पर हम उसके बारे में फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, उसकी बुराइयाँ करने लग जाएंगे, उसके बारे में क्या क्या बोलने लग जाएंगे। तो इससे मालूम चलता है यदि हम किसी के पीछे किसी व्यक्ति की बुराइयाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो कड़वी जड़ है वो हमारे बीच फूट निकली है। खुद भी अशुद्ध हो रहे हैं और दूसरों को भी शुद्ध हो रहे हैं। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति की गलती है, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार किसी व्यक्ति की गलती है, उसकी गलती से लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस व्यक्ति के मुंह पर उसका सामना कर कर उसको बोल दो कि ये बात आपकी गलत है, ये सही नहीं है। पीछे से अगर हम बातें करते हैं, पीछे से हम कुछ बातों को बोलते हैं, तो कड़वाहट हमारे मन में बनी रहती है। अगर कड़वाहट को निकालना, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस व्यक्ति के सामने जाकर उस बात को क्लियर कर दे। और सामने वाले व्यक्ति को भी इस बात को समझना चाहिए कि कुछ बातों से दूसरे लोगों को ठेस लगती है, कुछ बातों को दुख लगता है। तो अपने जीवन से हमेशा ये रखें कि हमारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कड़वाहट ना आए। गलती सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं जिसके जीवन में कड़वाहट आ गई, कड़वाहट पैदा करने वाला भी उस व्यक्ति को अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो ठोकरों का कारण है। कई बार हम भी दूसरों को कड़वाहट पैदा करने में मुख्य कारण बनते हैं। हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से लोगों के मन में कड़वाहट आ जाती है। तो हमें भी अपना जीवन सुधारना है और लोगों को जीवन सुधारने के लिए लोगों के साथ, उनके साथ उनकी भी सहायता करनी है, ताकि उनके जीवन में भी कोई कड़वाहट की जड़ ना फूटे। इसलिए परमेश्वर का वचन
ऊपर से लेकर नीचे तक इसी बात को बोलता, मेल मिलाप रखो, लेकिन उम्मीदें मत रखो लोगों से, इंसान धोखा दे सकता है। जब बाइबल का पूरा संदर्भ हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मेल मिलाप किस मतलब से है, कितना रखना है, उम्मीदें नहीं करनी, क्योंकि भरोसा नहीं करते किसी इंसानों पर। मेल मिलाप रखना है, प्रेम रखना है, और फिर अपने जीवन को ध्यान से देखना, कोई कड़वी जड़ हमारे जीवन में काम तो नहीं कर रही। अगर कोई जड़ है तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, प्रेम के द्वारा उस जड़ को निकाले, और जहाँ हमारे जीवन में वो बातें आती है तो अपने जीवन के अंदर उन बातों को अपने जीवन में से काट कर उस जड़ को बाहर निकाले। तो ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। इसलिए लिखा वचन में, कोई वंचित ना रह जाए। बिना अनुग्रह के हम नहीं निकाल सकते इस जड़ को, बिना अनुग्रह के इस जड़ को हम काट नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा सा विषय समझ आया होगा आपको, और जितना मैं समझा सकता था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करी। परमेश्वर आपकी सहायता करे समझने के लिए, उस मेरे उस भाव को समझ पाए आप लोग, मेरे उस समझ को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।